तो अगर आप एक आईएएस एस्पिरेंट है, आईएएस बन के अपने देश को सर्व करना चाहते हैं, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में थोड़ा इंस्पिरेशन भी मिलेगा आपको। इमीडिएट इंस्पिरेशन नहीं है, थोड़ा लॉन्ग टर्म का बेनिफिट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। और ओवरऑल आईएएस ऑफिसर्स का काम क्या होता है और मोदी गवर्नमेंट उनको किस तरीके से इस समय पे डिप्यूट कर रही है, किस तरीके से इम्पैनल कर रही है सीनियर आईएएस ऑफिसर्स को, इसके कंटेक्स्ट में एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है ये न्यूज़ 18 का। नॉर्मल कर केसेस में क्या होता है कि जब आप लोग आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो आपको पता है क्या लगता है, आपको लगता है कि आपकी ड्रीम पोस्ट होगी कलेक्टर। मूवीज में भी कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक बिल्कुल जबरदस्त पोस्ट की तरह दिखाया जाता है। लेकिन मैं बता दूं कि आईएएस में कलेक्टर एक बहुत छोटी पोस्ट होती है। जी हाँ, अगर आप आईएएस की पूरी हायरार्की देखेंगे तो कलेक्टर उतनी बड़ी पोस्ट नहीं है। अगर आप देखो तो यहाँ पे एक आईएएस ऑफिसर्स की दो पैरेलल पोस्टिंग्स में उनके अलग अलग हायरार्कीज को समझते हैं। एक तो जब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सीधे सर्व कर रहे होते हैं, दूसरा वो जब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सर्व कर रहे होते हैं। जब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सर्व कर रहे होते हैं तो उनकी पहली पोस्ट होती है एडीएम, डेप्यूटी सेक्रेटरी, या जिसको कभी कभी आप एसडीएम भी बोलते हो उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में। उसके बाद आती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको आप डेप्यूटी कमिश्नर भी बोलते हो। उसके बाद आती है स्पेशल सेक्रेटरी, किसी डिपार्टमेंट का हेड बना दिया। उसके बाद सेक्रेटरी, उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी। ये बात हो गई आपकी राज्य की सरकार में। जब केंद्र की सरकार में सचिवालय में आप एक्ट करोगे तो पहली पोस्ट अंडर सेक्रेटरी, दूसरी पोस्ट डेप्यूटी सेक्रेटरी, तीसरी पोस्ट डायरेक्टर, चौथी ज्वाइंट सेक्रेटरी, पांचवी एडिशनल सेक्रेटरी, छठी सेक्रेटरी, सातवीं कैबिनेट सेक्रेटरी। अब कैबिनेट सेक्रेटरी तो अल्टीमेट पोस्ट है भाई। अगर आप एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी की पोस्ट तक भी पहुंच गए तो आप रियल में औकात देखोगे कि आईएएस की क्या औकात होती है भाई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भले ही आपको एक बड़ी पोस्ट लगती हो, क्योंकि क्या है ना कि वो इमीडिएट मिल जाती है। आप जैसे ही बनोगे ना आईएएस ऑफिसर, उसके 5 से 6 साल के अंदर हो सकता है कि आप वो किसी छोटे जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दें। ओके, जो डायरेक्ट रिक्रूट आईएएस ऑफिसर्स आते हैं वो पहले एसडीएम की तरह काम करते हैं, लेकिन सबको पता होता है कि कभी ना कभी इनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना है। ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और खासकर सेक्रेटरी, ये पोस्टें इतनी बड़ी हैं, आपकी रिपोर्टिंग सीधे मिनिस्टर को होगी। तो अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में सेक्रेटरी हो, दिन में 5 से 6 बार तो अमित शाह आपको कॉल करेंगे। आपको पता है जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो देश के अलग अलग जगहों पे जाके कैंपेनिंग करते हैं। तो मान लो इस समय पे जो होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी मिनिस्टर हैं, तो वो जरूरी थे ना दिल्ली में बैठे हो भाई, कहीं पे कहीं पॉलिटिकल कैंपेनिंग चल रही, कहीं कहीं चल रही है। तो अगर उनको अपनी मिनिस्ट्री से कोई भी जानकारी चाहिए तो वो किसको फोन करेंगे? सीधे सेक्रेटरी को फोन करेंगे। सेक्रेटरी किसको फोन करेगा? एडिशनल सेक्रेटरी को फोन करेगा। अब कोई डेप्यूटी मिनिस्टर हो या मिनिस्टर एडिशनल चार्ज हो उस होम मिनिस्ट्री में तो बात अलग है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक सेक्रेटरी की जबरदस्त औकात होती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर अगर आप मान लीजिए सेक्रेटरी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अगर आप सेक्रेटरी हैं, तो आपके नीचे जितनी भी, जैसे फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आप सेक्रेटरी हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बोर्ड का हेड, जीएसटी के डिपार्टमेंट के बोर्ड का हेड, कस्टम के डिपार्टमेंट के बोर्ड का हेड, ये सीधे आपको रिपोर्ट करेगा। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं तो आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, सीबीआई, इस प्रकार की जो एजेंसीज हैं वो सीधे सीधे सेक्रेटरी को आकर रिपोर्ट करेंगे। वो सीधे तो है ना मिनिस्टर के पास पहुंचेंगे भाई, पहले तो बीच में सेक्रेटरी आता है ना। तो ये बहुत बड़ी पोस्ट है एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी। आप जितना सोच नहीं सकते एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तो क्या ही वैल्यू होगी जो एक सेक्रेटरी की वैल्यू होती है। बहुत आला पोस्ट। और इसी पोस्ट के कंटेक्स्ट में न्यूज निकल के आ रही है। पहले क्या होता था कि सेक्रेटरी बनने के लिए, इंपैनलमेंट के लिए 33 साल की सर्विस इंपॉर्टेंट होती थी, और एडिशनल सेक्रेटरी बनने के लिए, इंपैनलमेंट के लिए लगभग 30 इयर्स की सर्विस इंपॉर्टेंट होती थी। मतलब कि अगर आप मान लीजिए आपने आईएएस ज्वाइन किया 23 साल की उम्र पे, और 25 साल, मान लो 25 साल की उम्र पे आपने आईएएस ज्वाइन किया, आपने 33 इयर्स तक सर्विस की, तो 25 साल और 33 आपके 58 साल एज हो गई। उसके बाद आपका इंपैनलमेंट हुआ। इंपैनलमेंट कुछ नहीं होता है, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग है, इसकी वेबसाइट पे एक इंपैनलमेंट ऑर्डर निकलता है, और अगर उस इंपैनलमेंट ऑर्डर में किसी एक पर्टिकुलर आईएएस का नाम आ गया, मतलब अब वो सेक्रेटरी बनने के लिए एलिजिबल है। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग है वो समय समय पे एक इंपैनलमेंट ऑर्डर निकालता है एक आईएएस की सर्विस कंडीशंस के हिसाब से। अगर उस आईएएस के खिलाफ कोई करप्शन का केस नहीं चला है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हुआ है, उसका जो कैरियर है वो बिल्कुल परफेक्ट है, एक ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर की तरह उसको जाना जाता है, तो ऐसे केसेस में पहले 33 इयर्स की सर्विस के बाद सेक्रेटरी के अपैनलमेंट का एक ऑर्डर निकलता था, और 30 साल की सर्विस के बाद एडिशनल सेक्रेटरी के इंपैनलमेंट का ऑर्डर निकलता था। इस इंपैनलमेंट का मतलब क्या होता है? इस इंपैनलमेंट का मतलब यह है कि अब अगर सरकार, मोदी जी, अमित शाह जी, या जो अलग अलग मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स हैं,
जब भी उनको अपने अंदर के सेक्रेटरीज या एडिशनल सेक्रेटरीज को चुनना होगा तो वो इम्पैनलमेंट की लिस्ट मंगाएंगे। तो जितने इम्पैनल्ड सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं उनमें से किसी एक को वो सेक्रेटरी चूज कर लेंगे या एडिशनल सेक्रेटरी चूज कर लेंगे। सेक्रेटरी चूज करने के लिए अलग इम्पैनलमेंट ऑर्डर होता है, एडिशनल सेक्रेटरी चूज करने के लिए अलग इम्पैनलमेंट की लिस्ट होती है। अगर आपको सेक्रेटरी की पोस्ट पे चुना जाना है तो पहले इम्पैनलमेंट के लिए मिनिमम ईयर्स ऑफ सर्विस थी 33 ईयर्स और एडिशनल सेक्रेटरी के लिए 30 ईयर्स। अब ये जो पीरियड ऑफ सर्विसेज को कम कर दिया गया है, पिछले 5 सालों में ट्रेंड देखा गया है कि सेक्रेटरी बनना है तो 32 साल की सर्विस है तो आपको इम्पैनलमेंट मिल जाएगा, और एडिशनल सेक्रेटरी बनना है तो 26 साल की सर्विस है तो आपको इम्पैनलमेंट मिल जाएगा। मतलब ओवरऑल आप रिलेटिवली यंगर आईएएस ऑफिसर्स भी यहाँ पे सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी बन सकते हैं। ये यंगर नहीं होंगे, मतलब कि ये भी 55, 56, 57 साल के तो होंगे ही, लेकिन आप समझिए पहले 33 साल की सर्विस होगी तो ही आप सेक्रेटरी बन सकते हो, आप 32 साल में बन सकते हो। पहले 30 साल की सर्विस थी तो ही एडिशनल सेक्रेटरी बन सकते थे, आप 26 साल में बन सकते थे। इसको करने की वजह क्या है? वजह सिंपल है। 1990s के समय पे जब रिक्रूटमेंट होता था तो इतने आईएएस ऑफिसर्स नहीं चुने जाते थे। पिछले 4 से 5 सालों में हर साल 180 आईएएस ऑफिसर्स चुने जाते हैं। पहले 1990s में 1980s में 90, 85, 80 इस प्रकार के आईएएस ऑफिसर्स चुने जाते थे। तो एक तो नंबर ऑफ आईएएस ऑफिसर्स कम थे। दूसरा, 2000 से लेकर 2015 तक जो भी आईएएस का एग्जाम हुआ है, आईएएस ऑफिसर्स चुने गए हैं, वो सब कम उम्र के नहीं है। आपने सुना, अब तो खैर बहुत फ्रीक्वेंट हो गया है, 22 साल, 24 साल, 23 साल, 25 साल इस एज के ऑफिसर्स आईएएस बन रहे हैं। लेकिन पहले जो एवरेज एज होती थी 27-28 तक होती थी। तो अगर एग्जाम हुआ आईएएस का तो जो भी ऑफिसर सिलेक्ट हो रहे हैं वो 27-28 साल का होगा, कुछ तो 30-32 के भी होते थे। अब इसके चलते क्या है कि जो इंसान 30 साल की उम्र पे सर्विस ज्वाइन कर रहा है उसके पास केवल 30 ही साल की सर्विस बाकी है, क्योंकि 60 साल पे रिटायरमेंट है। और इम्पैनलमेंट के लिए एज कितनी है? 33 ईयर्स, कम से कम 33 साल की सर्विस चाहिए। तो अगर किसी ने 27 साल की उम्र पे ज्वाइन नहीं किया आईएएस तो वो अपनी रिटायरमेंट तक इम्पैनल हो ही नहीं पाएगा सेक्रेटरी के लिए। तो इसीलिए मोदी सरकार यहाँ पे क्या कर रही है कि इम्पैनलमेंट कराने के लिए जो आपकी मिनिमम सर्विस पीरियड है उसको थोड़ा कम कर रही है। तो सेक्रेटरी के लिए सर्विस पीरियड 33 ईयर्स से 32 ईयर्स हो गया है, और एडिशनल सेक्रेटरी के लिए इम्पैनलमेंट पीरियड 30 ईयर्स से 26 ईयर्स हो गया। क्योंकि मोदी सरकार चाहती है कि जब भी वो एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी शॉर्टलिस्ट करने के लिए लिस्ट उठाएं तो उस लिस्ट में ऑप्शंस ज्यादा हों। और अक्सर कर ये देखा गया कि मान लो 2000 का कोई ऑफिसर है, 2000 तो नहीं बोलना चाहिए, मान लो 1990 बैच का कोई ऑफिसर है या 1995 बैच का कोई ऑफिसर है। अब उस 1995 बैच में कोई बंदा 28 साल की उम्र पे लगा था, कोई 22 साल की उम्र पे लगा था। अभी 22 साल वाला इम्पैनलमेंट के लिए एलिजिबल हो गया, लेकिन 28 साल वाला एलिजिबल नहीं हुआ, और 28 साल वाला 22 साल वाले से ज्यादा काबिल है। तो इसमें फिर क्या होगा? उसमें फिर मिनिस्टर को लगेगा यार कि इम्पैनलमेंट की एज को थोड़ा कम करो। एज कम करोगे तो हमारे पास सिलेक्ट करने के लिए जो ऑप्शंस होंगे वो ज्यादा होंगे। प्लस ओवरऑल इम्पैनलमेंट के लिए जो ऑफिसर्स की अवेलेबिलिटी होती है वो इसलिए भी कम हो जाती है क्योंकि कुछ ऑफिसर्स स्टेट गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं और वो राज्य को छोड़ के केंद्र में आना नहीं चाहते। क्योंकि समझिए आईएएस ऑफिसर्स के लिए अभी भी स्टेट्स बहुत ज्यादा रिम्यूनरेटिव है। स्टेट्स में जो राज्य की सरकारें होती हैं उनकी उनके साथ अच्छी बन जाती है। केंद्र में तो भाई सचिवालय में भतेरे आईएएस ऑफिसर्स घूमते रहते हैं, तो वहां पे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स को अपनी वैल्यू लगती नहीं है। एक और बात है, मिनिस्टर्स को यह लग रहा है कि अगर आप एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी के पद पे किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बैठा रहे हो तो उसको कम से कम एक मिनिमम टेन्योर मिले। हम मान लो किसी ने 26 साल की उम्र पे आईएएस क्वालिफाई किया, 33 साल की सर्विस के बाद वो इम्पैनल हुआ और ओवरऑल सेक्रेटरी बना, और अगले 8 महीने में वो रिटायर हो गया, तो फिर क्या मतलब है? तो कम से कम अगर आप इम्पैनलमेंट की एज को 1 या 2 साल कम कर देते हो तो उसी पर्टिकुलर सेक्रेटरी को 2 साल काम करने का मौका मिलेगा। एडिशनल सेक्रेटरी को हो सकता है 3 से 4 साल काम करने का मौका मिले। और जब थोड़ा लंबा ड्यूरेशन काम करने का मौका मिलता है तो वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सकता है एक पर्टिकुलर पोस्ट पे बैठ के। और जब तक ये एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी बनने के लिए ज्यादातर ऑफिसर्स एलिजिबल होते हैं वो 1-1.5 साल में रिटायर हो जाते हैं, तो मिनिस्टर्स को लगता है ये तो रिटायर हो गया। तो एक सेक्रेटरी और एक एडिशनल सेक्रेटरी को कुछ एटलीस्ट 2 से 3 या 4 साल तो मिले अपनी जॉब में एक पर्टिकुलर पोस्ट पे। इसके लिए यहाँ पे ये जो इम्पैनलमेंट की एज है इसको कम किया जा रहा है। तो जो लोग 30 साल, 32 साल, 33 साल, मैं तो ये कहूंगा कि आगे आने वाले समय में अगर कोई 32 या 33 साल की उम्र पे भी आईएएस बन रहा है ना, तो भी उसके चांस है कि वो सेक्रेटरी बन सकता है, बशर्ते आपका इम्पैनलमेंट जल्दी हो। और सरकार पे डिपेंड करता है भाई, अगर आप काबिल हो तो सरकार आपको 20-22 साल में भी इम्पैनल कर सकती है। जरूरी नहीं है कि इतने साल की सर्विस इंपॉर्टेंट हो। और सरकार देखिए गवर्नमेंट के काम करने के तरीके में बहुत तेजी से चेंजेस आ रहे हैं, तो
अब ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ही यंग एज पे आप ज्वाइन करोगे तो ही आप सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी बनोगे। आगे आने वाले समय में ये जो एडिशनल सेक्रेटरी की इंपैनलमेंट 30 साल से 26 हुआ है, हो सकता है ये 22 हो जाए या 20 हो जाए। देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि उनके पास ऑप्शंस ज्यादा हो जिसमें से वो चुन सके। तो छोटी सी न्यूज है, हो सकता है कि आपके लिए थोड़ी सी इंस्पिरेशनल रही हो। हालांकि इमीडिएट इंस्पिरेशनल नहीं है, लॉन्ग टर्म में इंस्पिरेशनल है। मैं आपको बता दूं, जो रियल औकात होती है ना एक आईएएस ऑफिसर की, वो सेक्रेटरी के पद पे होती है। ये जो बड़े बड़े डीएम होते हैं ना, ये जो सेक्रेटरी का पीए होता है ना, उससे सेक्रेटरी से 5 मिनट फोन में बात करने के लिए महीनों अपॉइंटमेंट मांगते हैं। इतनी औकात होती है इन सेक्रेटरीज की रियल में, क्योंकि ये सेक्रेटरी सीधे मिनिस्टर को रिपोर्ट कर रहे हैं यार, सीधे अमित शाह, सीधे निर्मला सीतारमण को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। बहुत औकात वाली पोस्ट है ये सेक्रेटरी। तो लेकिन लॉन्ग टर्म में है, तो अब पता नहीं कितने लोगों को न्यूज इंस्पायर करेगी, बट नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी आप कह सकते हो ये पर, जैसे गवर्नेंस रिफॉर्म, अगर पॉलिटी में आपसे गवर्नेंस रिफॉर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को वहां पे कोट कर सकते हो। गवर्नेंस रिफॉर्म्स में सरकार सेक्रेटरी के पद और एडिशनल सेक्रेटरी के लिए इंपैनलमेंट की जो एज है उसको 33 से 32 ले आई है और 30 से 26 ले आई है। ये इन्फॉर्मेशन लिख दोगे तो भी आपको कुछ 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत जाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज का लिंक नीचे दिया हुआ, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।